Hello guys, a very special good evening to all of you. Welcome back to my channel English with Rajanand. My name is Rajanand. Let's get started today's video. आज के इस वीडियो में हम द हिंदू एडिटोरियल का इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे। एडिटोरियल में जो भी टफ वर्ड्स आए हुए हैं उन वर्ड्स की मीनिंग और उनके एंटोनिम सिनोनिम इस वीडियो में हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इंग्लिश विद राजानंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के दो मेन बेनिफिट हैं। फर्स्ट बेनिफिट है आपको पर डे द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। सेकेंड बेनिफिट है आपको इंग्लिश से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उसका भी सलूशन आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। और जो क्विजेस मैं कराता हूँ उन्हें आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट किया करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। आज का एडिटोरियल जो है वो रिलेटेड है अफ़गानिस्तान से। अफ़गानिस्तान में जो है वो अर्थक्वेक आया हुआ था, ठीक। अब वहाँ पर कितने लोगों की डेथ हुई है, ठीक, क्या क्या वहाँ पर जो है कमियां थी जिनकी वजह से लोगों की 1400 से अधिक लोगों की डेथ हुई है, ठीक। ये सब जो है इस एडिटोरियल में बताया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं एडिटोरियल। बरीड इन रबल। रबल मीन्स होता है मलबा। रबल मीन्स होता है मलबा, ठीक। जब बिल्डिंग्स टूट जाती हैं, सड़कें टूट जाती हैं, सब कुछ टूट जाता है, सब मिल जाता है, पानी मिल जाता है, मिक्सचर हो जाता है, उसे बोलते हैं मलबा। तो बरीड दफन है, क्या दफन होंगी, एक लोगों की लाशें दफन होंगी। तो बरीड इन रबल, मलबे के ढेर में जो है लाशें दफन है, ठीक। ये है आज के एडिटोरियल का टाइटल। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा कि रबल में होता है मलबा, बरीड में होता है दफन करना। अर्थक्वेक्स, वन सेकेंड। अर्थ अर्थक्वेक्स नीड नॉट बी डेडली इफ if building codes are followed strictly। इफ मीन्स यदि, अब देखिए इफ लगा हुआ है तो ये कंडीशनल सेंटेंस लिखा गया है, ठीक। इफ लगा हुआ है तो कंडीशनल सेंटेंस लिखा गया है। यहाँ पर आर लगा हुआ है, ठीक, तो मतलब कि प्रेजेंट टेंस का कंडीशनल सेंटेंस लिखा गया हुआ है, ठीक। तो क्या है, यहाँ पर प्रेजेंट टेंस आएगा तो यहाँ पर या तो कोई मॉडल वर्ब आएगी, ठीक, जो दूसरा सेंटेंस लिखा जाएगा, ठीक, उसमें या तो मॉडल वर्ब आएगी जो कि यहाँ पर आई हुई, या तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आएगा तो यहाँ पर मॉडल वर्ब आई हुई है, ठीक। ये होता है कंडीशनल सेंटेंस का स्ट्रक्चर। इफ मीन्स यदि बिल्डिंग कोड्स मीन्स जो इमारतें बनती हैं उनके लिए कुछ जो रूल्स बनाए जाते हैं, तो कोड्स का यहाँ पर सिनोनिम हो जाएगा रूल्स। जो बिल्डिंग को बनाने के रूल्स बनाए गए हैं, ठीक, आर फॉलोड, अगर उनको फॉलो किया गया होता, ठीक, फॉलो मीन्स अनुसरण किया गया होता, स्ट्रिक्टली मीन्स हार्सली मीन्स मतलब कठोरता से, अगर उन्हें कठोरता से, वन सेकेंड, HARSHLY, हार्सली मीन्स स्ट्रिक्टली, अगर बिल्डिंग कोड्स को कठोरता से पालन कराया गया होता। देखिए क्यों, आर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी गई है तो सेंटेंस जो है पसिव वॉइस में लिखा जाएगा। एक तो बिल्डिंग कोड्स को, जो बिल्डिंग के रूल्स हैं, रूल एंड रेगुलेशन हैं, अगर उन्हें कड़ाई से पालन कराया गया होता। अर्थक्वेक्स नीड नॉट बी डेडली, अर्थक्वेक्स जो हैं वो इतने डेडली नहीं होते। डेडली मीन्स खतरनाक नहीं होते, मतलब लोगों की जाने नहीं जाते। अर्थक्वेक्स मीन्स जो भूकंप आते हैं, ठीक। तो अर्थक्वेक्स को इतना ज़्यादा भूकंप, मतलब जो भूकंप हैं, अर्थक्वेक्स हैं, वो बहुत अधिक खतरनाक नहीं होते, ऐसा कहा गया है राइटर के द्वारा। कि अगर जो बिल्डिंग के कोड्स हैं, जैसे कि बिल्डिंग में क्या है, यहाँ पे खिड़की रखनी है, ठीक, यहाँ पे गेट रखना है, गेट जो है इतना वजन का होना चाहिए, ठीक, ये सब जो रूल्स बनाए गए हैं, बिल्डिंग कोड्स, जो बिल्डिंग के रूल्स बनाए गए हैं, अगर बिल्डिंग उस तरीके से बनी होती, ठीक, तो अर्थक्वेक्स जो होते हैं इतने खतरनाक नहीं होते, ये बताया गया है राइटर के द्वारा, ठीक। तो इफ क्या है, कंडीशनल सेंटेंस का यूज किया जाता है। बिल्डिंग कोड्स हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है, आर जो है ये यहाँ पर कोड्स के लिए हेल्पिंग वर्ब है। आर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी गई है फॉलोड, ठीक, आर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो ये सेंटेंस जो है पसिव वॉइस में लिखा गया है, ठीक, सिंपल प्रेजेंट टेंस का पसिव वॉइस लिखा गया है। स्ट्रिक्टली जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच में एडवर्ब है, स्ट्रिक्टली जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच में एडवर्ब है, ठीक। अब यहाँ पर दूसरा सेंटेंस लिखा गया है अर्थक्वेक्स यहाँ पर सब्जेक्ट है, ठीक। नीड यहाँ पर मॉडल वर्ब है, नॉट जो है ये एडवर्ब है, बी जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो नीड यहाँ पर मॉडल वर्ब है, इसीलिए इसके लिए बी जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की गई है। अब डेडली का पार्ट ऑफ स्पीच आप लोग बताइएगा, डेडली का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। यहाँ पर ये एडजेक्टिव है, डेडली जो है ये एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, ठीक, या प्रोनाउन है, या नन ऑफ द अबव, मतलब ये तीनों ऑप्शन नहीं है, ठीक, नन ऑफ द अबव है। आई होप आप लोग आंसर जरूर देंगे। तो डेडली मीन्स होता है बहुत खतरनाक। डेडली का पार्ट ऑफ स्पीच आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अफगानिस्तान रील्ड ऑन मंडे, जो अफगानिस्तान है वो सोमवार को लड़खड़ा गया। रील मीन्स होता है, एक तो रील वो जो इंस्टाग्राम की रील होती है, यूट्यूब की रील होती है, ठीक, और ये रील है। रील मीन्स होता है, देखिए वो जो रील होती है वो नाउन होता है, ये यहाँ पर रील जो है ये वर्ब है, ठीक। तो रील मीन्स लड़खड़ा जाना, ठीक, और रील जो वो हम लोग यूट्यूब पे और क्या बोलते हैं इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पे देखते हैं, वो पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन होती हैं।
अफगानिस्तान रील ऑन मंडे, अफगानिस्तान जो है वो सोमवार को लड़खड़ा गया। इन द वेक ऑफ, ये पूरी फ्रेज होती है, इन द वेक ऑफ जो है पूरी फ्रेज होती है। इन द वेक ऑफ के परिणाम स्वरूप अ स्ट्रांग अर्थक्वेक, जो एक अर्थक्वेक आया, इस कैसा अर्थक्वेक था, स्ट्रांग अर्थक्वेक के परिणाम स्वरूप। एंड और मल्टीपल आफ्टर शॉक्स, मल्टीपल मीन्स कई सारे, आफ्टर शॉक्स आए मतलब कई सारे बाद के झटके आए। आफ्टर शॉक्स मीन्स एक बार अर्थक्वेक आया तेजी से, ठीक, उसके बाद जो बाद के झटके हैं उन्हें बोलते हैं आफ्टर शॉक्स या ट्रेमर बोलते हैं। ट्रेमर मीन्स होता है झटके, एक तो मल्टीपल, मल्टीपल में कई सारे जो हैं वो आफ्टर शॉक्स आए मतलब कई सारे ट्रिमर्स आए, बाद में झटके आए। किलिंग ओवर 1400 पीपल, जिसमें 1400 से अधिक लोग जो हैं वो मारे गए हैं। एंड और इंजरिंग, इंजरिंग में जख्मी हो गए हैं एट लीस्ट कम से कम 3100, कम से कम 3100 से कम से कम, एट लीस्ट मीन्स कम से कम जो है 3100 लोग जो हैं वो जख्मी हो गए हैं और 1400 से अधिक लोग जो हैं वो मारे गए हैं। ठीक, ये हो गया हमारा पहला सेंटेंस। ठीक, तो अफगानिस्तान यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है, रील्ड जो है यहाँ पर अफगानिस्तान के लिए मेन वर्ब है, आन जो है प्रीपोजिशन है, मंडे जो है पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है, इन द वेक ऑफ ये जो है प्रीपोजिशनल फ्रेज है। ठीक, इन द वेक ऑफ मीन्स के परिणाम स्वरूप। अफगानिस्तान कब जो है वो हिल गया, जब एक स्ट्रांग अर्थक्वेक आया। स्ट्रांग मीन्स मजबूत, मतलब स्ट्रांग का मतलब यहाँ पर है तीव्रता से। ठीक, जब हाई तीव्रता का भूकंप आया। ठीक, तो यहाँ पर इन द वेक ऑफ प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गई। और यहाँ पर आर्टिकल ए जो है ये अर्थक्वेक के लिए आया हुआ है। स्ट्रांग जो है पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, एंड जो है वो कंजंक्शन है, मल्टीपल जो है वो यहाँ पर एडजेक्टिव है। ठीक, मल्टीपल एडजेक्टिव है, मल्टीपल का मतलब होता है मैनी, मल्टीपल का मतलब होता है मैनी या वेरियस। ठीक, मल्टीपल का मतलब होता है वेरियस या मैनी या सेवरल भी बोलते हैं, सेवरल मीन्स कई सारे। ठीक, तो इसके सिनोनिम हो जाएगा मल्टीपल। मल्टीपल के बाद जो नाउन आएगा, ठीक, वो प्लूरल फॉर्म में आएगा, इसीलिए आफ्टर सॉक्स लिखा गया है, सॉक में यस लगा हुआ है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। ठीक, किलिंग जो है यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है, ओवर प्रीपोजिशन है, 1400 ये एडजेक्टिव है, पीपल नाउन है, एंड कंजंक्शन है, इंजरिंग जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है, एटलीस्ट जो है यहाँ पर एडजेक्टिव फ्रेज है, 3100 ये 3100 जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। ठीक, जो एक अर्थक्वेक आया उसमें 1400 लोग मारे गए हैं और 3100 लोग जो हैं, मतलब 1400 से अधिक लोग मारे गए हैं और 3100 लोग जो हैं वो जख्मी भी हो गए हैं, अभी तक जो रिपोर्ट्स आई हैं। अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड स्टेट्स ग्लोबल सर्वे, जो यूनाइटेड स्टेट्स का जियोलॉजिकल सर्वे है उसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है के अनुसार। ठीक, तो यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार द प्राइमरी ट्रेमर, जो मुख्य झटका था। ठीक, प्राइमरी मीन्स मेन। ठीक, जो मुख्य ट्रेमर मीन्स झटका था, वन सेकेंड, द प्राइमरी मीन्स मेन, ट्रेमर मीन्स झटका था, वाज एन अर्थक्वेक ऑफ मैग्नीट्यूड 6.3। ठीक, जो प्राथमिक झटका था ना, पहला जो झटका आया वो कितनी मैग्नीट्यूड का था, 6.3 मैग्नीट्यूड। ठीक, 6.3 मैग्नीट्यूड, मतलब मैग्नीट्यूड का मतलब होता है तीव्रता से। ठीक, तो एक अर्थक्वेक जो आया वो 6.3 तीव्रता का आया, मतलब पहला जो अर्थक्वेक आया, जो झटका जो आया वो 6.3 तीव्रता का था। एंड और हैड स्ट्राइक की थर्ड फॉर्म की गई, हैड स्ट्रक नियर जलालाबाद, जो कि जलालाबाद के नज़दीक में हिट किया है। ठीक, सबसे ज़्यादा प्रभावित कहाँ पे किया है, स्ट्रक का यहाँ पर सिनोनिम हो जाएगा हिट। हिट मीन्स अफेक्ट करना, मतलब प्रभावित किया है। ठीक, तो जो प्राइमरी ट्रेमर था, जो पहला मतलब कि झटका लगा, ठीक, वो 6.3 तीव्रता का भूकंप था और उसने जो नांगार प्रोविंस है, प्रोविंस मीन्स स्टेट, एक सेकेंड, ये है नांगार प्रोविंस, जैसे अपने यहाँ पर स्टेट्स होता है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, इसी तरीके से वहाँ पर प्रोविंस होते हैं। ठीक, जो नांगार प्रोविंस है, ठीक, उसका जो जलालाबाद डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर सबसे अधिक जो है इसने हिट किया है। स्ट्रक मीन्स हिट करना। ठीक, आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। तो अकॉर्डिंग टू जो है ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, द आर्टिकल है। ठीक, द यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल है, यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे ये पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है, कामा लगा हुआ है। ठीक, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है। जो हमारा सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट, वो यहाँ पर हमारा द प्राइमरी ट्रेमर है। ठीक, द प्राइमरी ट्रेमर ये यहाँ पर मेन सब्जेक्ट है। यहाँ पर ट्रेमर के लिए वाज हेल्पिंग वर्ब है, एंड जो है ये अर्थक्वेक के लिए आया हुआ है। ठीक, ऑफ जो है प्रीपोजिशन है, मैग्नीट्यूड 6.3 ये पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, एंड यहाँ पर कंजंक्शन है। हैड जो है यहाँ पर जो है प्राइमरी ट्रेमर के लिए हेल्पिंग वर्ब है। ठीक, प्राइमरी ट्रेमर हैड स्ट्रक मीन्स अफेक्ट करना, प्रभावित करना है। ठीक, तो हिट जो है इसका यहाँ पर सिनोनिम हो जाएगा, या अफेक्टेड जो है यहाँ पर इसका सिनोनिम हो जाएगा, अफेक्टेड जो है यहाँ पर इसका सिनोनिम हो जाएगा। तो यहाँ पर ये स्ट्रक जो है ये मेन वर्ब है, नियर प्रीपोजिशन है, जलालाबाद पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। ठीक, जलालाबाद जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, कामा लगा हुआ है, नांगार
नंगहार प्रोविंस ये पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। ठीक, आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। आफ्टर द फर्स्ट ट्रेमर, पहले झटके के बाद, ऑफ मैग्नीट्यूड 6.3, जो पहला अर्थक्वेक आया या पहला झटका आया वो 6.3 तीव्रता का झटका आया। उसके बाद एट अ डेप्थ ऑफ 8 किलोमीटर्स, जो झटका आया उसकी डेप्थ थी, मतलब उसकी गहराई थी, डेप्थ मीन्स गहराई जो थी 8 किलोमीटर थी, मतलब कि पृथ्वी जो है, ठीक, जैसे कि हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, इसके 8 किलोमीटर नीचे तक की जो पृथ्वी है पूरी डगमगाने लगी, मतलब इस तरीके से हिलने लगी। ठीक, इतनी तीव्रता थी, मतलब जो 6.3 मैग्नीट्यूड है इसकी ये क्षमता है कि इसने इस तरीके से पृथ्वी के 8 किलोमीटर नीचे तक का जो हिस्सा है वो पूरा डगमगाने लगा, मतलब डोलने लगा होगा। ठीक, एट अ डेप्थ, गहराई थी 8 किलोमीटर की गहराई थी। अनदर अर्थक्वेक, ठीक, 6.3 तीव्रता का पहला झटका आया। उसके बाद अनदर मीन्स अगला, ठीक, जो दूसरा है अर्थक्वेक, दूसरा झटका आया ऑफ मैग्नीट्यूड 4.7, जो कि 4.7 मैग्नीट्यूड का था, मतलब 4.7 तीव्रता का था। ठीक, स्ट्रक, अब यहाँ पर स्ट्रक वर्ब आई हुई है, स्ट्रक मतलब हिट, इसने हिट किया। ठीक, हिट मीन्स अफेक्ट किया अराउंड 140 किलोमीटर, जिसने 140 किलोमीटर तक की दूरी को जो है वो प्रभावित किया। फ्रॉम द एपी सेंटर, जो एपी सेंटर था, देखिए एक होता है सेंटर, ठीक, ये है जैसे सेंटर केंद्र में, इसका जो है 140 किलोमीटर यहाँ तक, इसे बोलते हैं एपी सेंटर। ठीक, 140 किलोमीटर की एपी सेंटर तक अफेक्ट किया। ऑफ द इनिशियल ट्रेमर, जो शुरुआती झटके थे वो 140 किलोमीटर दूर तक जो है वो महसूस किए गए होंगे। ठीक, एपी सेंटर जो केंद्र सेंटर है उससे एपी सेंटर, उसके चारों तरफ का जो भाग है 140 किलोमीटर दूरी का, उसने भी जो है 4.7 तीव्रता के झटके जो है वो महसूस किए होंगे। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझने में कोई समस्या नहीं हुई होगी। आफ्टर यहाँ पर क्या है, कंजंक्शन है। वन सेकेंड, कंजंक्शन अगर होगा तो दो सेंटेंसेस ऐड किए गए होंगे। ठीक, आगे देखेंगे, छोड़ देते अभी के लिए। द यहाँ पर आर्टिकल है, फर्स्ट एडजेक्टिव है, ट्रेमर पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है, कामा लगा हुआ है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है, ऑफ प्रीपोजिशन है, मैग्नीट्यूड 6.3, ये क्या है, नाउन है, मतलब 6.3 तीव्रता का। एट प्रीपोजिशन है, आर्टिकल ए जो है यहाँ पर डेप्थ के लिए आया हुआ, डेप्थ मीन्स एक गहराई। ठीक, जिसे काउंटेबल नाउन की तरह ट्रीट किया गया है डेप्थ को। ऑफ जो है प्रीपोजिशन है, 8 एडजेक्टिव है, किलोमीटर्स पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है, कामा लगा हुआ है। ठीक, तो कामा कामा के बीच में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है। अनदर जो है एडजेक्टिव है, अर्थक्वेक जो है पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है, कामा लगा हुआ है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है। ऑफ प्रीपोजिशन है, मैग्नीट्यूड 4.7, ये पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। ठीक, ये भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई। स्ट्रक जो है यहाँ पर ये मेन वर्ब आई हुई है, किसके लिए, फर्स्ट ट्रेमर के लिए। ठीक, अराउंड प्रीपोजिशन है, 140 किलोमीटर, तो स्ट्रक का सिनोनिम यहाँ पर हिट हो जाएगी या अफेक्टेड हो जाएगा। अराउंड जो है प्रीपोजिशन है, 140 किलोमीटर, ये नाउन है। फ्रॉम प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है, एपी सेंटर नाउन है। ऑफ प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है, इनिशियल, ये एडजेक्टिव है। इनिशियल में होता है शुरुआती, स्टार्टिंग पॉइंट से कहते हैं। ठीक, स्टार्टिंग मतलब ट्रेमर जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। ठीक, ट्रेमर मीन्स झटके। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। तो यहाँ पर आफ्टर का जो पार्ट ऑफ स्पीच है, ठीक, वो यहाँ पर प्रीपोजिशन हो जाएगा। ठीक, क्योंकि कंजंक्शन होता तो दो सेंटेंसेस को ऐड कर रहा होता। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। द इम्पैक्ट ऑफ द डिजास्टर, जो डिजास्टर है, जो ये आपदा है, जो उसका प्रभाव है, इज प्लेइंग आउट इन द कुनूर एंड नंगरहार प्रोविंस, इसका जो मतलब कि जो आपदा आई है, जो अर्थक्वेक आया है, जो इसका इम्पैक्ट है, जो इसका प्रभाव है, इस डिजास्टर का मतलब इस आपदा का, प्लेइंग आउट इन द कुन्नूर एंड नंगरहार प्रोविंस, वो कुन्नूर और नंगरहार प्रोविंस जो है वहाँ तक फैला हुआ है। ठीक, मतलब वहाँ तक महसूस किए जा रहे हैं। तो द यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल है, इम्पैक्ट पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, ऑफ जो है वो प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है, डिजास्टर पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। क्यों, डिजास्टर से पहले यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल द का यूज किया गया है, क्योंकि डेफिनेट बात की गई है, जो हमने ऊपर बात की है अफगानिस्तान की, उसी आपदा की बात की गई है, इसीलिए यहाँ पर इसको, इस डिजास्टर को, इस आपदा को मतलब कि एकदम एग्जैक्ट करने के लिए यहाँ पर द का यूज किया गया है, कि इसी डिजास्टर की बात की गई है जो अफगानिस्तान में आया हुआ है, इसीलिए यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल द का यूज किया गया है। इज जो है यहाँ पर वो हेल्पिंग वर्ब है, और इज जो है वो इम्पैक्ट के लिए हेल्पिंग वर्ब आई हुई है। ठीक, प्लेइंग आउट जो है फ्रेजल वर्ब होती है। ठीक, इन जो है प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है, कुनर जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है, एंड कंजंक्शन है। ठीक, नंगरहार प्रोविंस ये पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन हो जाएगा। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। वेयर यहाँ पर क्या है, ये एडवर्ब है। रेस्क्यू एफर्ट्स आर ऑन, कुनूर में और नगरहार में जो है रेस्क्यू एफर्ट्स मतलब कि बचाव कार्य जो हैं, आर ऑन, वो जारी हैं। ऑन का मतलब यहाँ पर है कंटिन्यू है। ठीक, आर का मतलब यहाँ पर है कंटिन्यू से। ठीक, तो कुनूर में और नंगरहार प्रोविंस जो है, ठीक,
क्या है, यहाँ पर जो है रेस्क्यू एफर्ट्स जो है वो अभी भी जारी हैं। किस लिए जारी हैं? टू फाइंड, पता लगाने के लिए, एंड और एक्सट्रैक्ट करने के लिए, एक्सट्रैक्ट मीन्स बाहर निकालने के लिए, सर्वाइवर्स जो लोग इस आपदा में बच गए हैं उन लोगों को पता लगाएं, ठीक, कहाँ पर कौन फंसा हुआ है, फिर उसके बाद उसको एक्सट्रैक्ट करें। एक्सट्रैक्ट मीन्स बाहर निकालें सर्वाइवर्स को जो इस आपदा में बच गए हैं उन लोगों को, एंड और लोकेट बॉडीज़, और जो बॉडीज़ हैं मतलब जिन लोगों की डेथ हो गई है, मलबे के नीचे दबे पड़े हुए हैं, उनको लोकेट करें, मतलब पता लगाएं बॉडीज़ को, ठीक, और उन्हें बाहर निकालें। दैट आर बरीड, जो बॉडीज़ हैं उसके लिए दैट रिलेटिव प्रोनाउन है। जो बॉडीज़ हैं मतलब शरीर जो हैं, आर बरीड जो दफन हैं, वन सेकेंड, दैट आर बरीड जो दफन हैं, अंडर पाइल्स ऑफ रबल, रबल मीन्स मलबा, पाइल्स मीन्स ढेर, जो मलबा का ढेर है उसके नीचे जो दफन लोग हैं, ठीक, उनको लोकेट करें, उन बॉडीज़ को लोकेट करें, मतलब कहाँ पे दबी हुई हैं, ठीक, उन्हें लोकेट करें, पता लगाएं, ठीक, और उसके बाद उन्हें बाहर निकालें, ठीक। इसके लिए रेस्क्यू एफर्ट्स जो हैं वो लगातार जारी हैं। तो सेंटेंस द से स्टार्ट हुआ है, द इम्पैक्ट से, और सेंटेंस इंड हुआ करके है पाइल्स ऑफ रबल पर। एक पाइल्स वो भी होते हैं जो लोगों को होते हैं, ठीक, पाइल्स मीन्स उसका मतलब पाइल्स ही होता है, हेमोराइड्स बोलते हैं, पाइल्स भी बोलते हैं, वो नाउन होता है, यहाँ भी नाउन ही है। पाइल्स का मतलब यहाँ पर ढेर से है, ठीक, वहाँ पर दूसरी प्रॉब्लम से होता है, वो बीमारी के संबंध में आता है, ठीक। द यहाँ पर हाँ मैंने डिस्कस कर दिया था। द आर्टिकल है इम्पैक्ट नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन द आर्टिकल, डिजास्टर नाउन है, इज हेल्पिंग वर्ब थी, प्लेइंग और फ्रेजल वर्ब है, इन प्रीपोजिशन द आर्टिकल है कुनर एंड नंगरहार प्रोविंशियल नाउन हो जाएगा। वेयर जो है यहाँ पर देखिए, वेयर जो है कंजंक्शन का काम कर रहा है, ठीक, एडवर्ब तो है ही है, कंजंक्शन का भी काम कर रहा है क्योंकि दो सेंटेंसेस को ऐड कर रहा है। रेस्क्यू एफर्ट्स, ये यहाँ पर सब्जेक्ट है, आर रेस्क्यू एफर्ट्स के लिए यहाँ पर मेन वर्ब है, आन प्रीपोजिशन है, आन का मतलब यहाँ पर है कंटिन्यू होना, कोई चीज़ जारी होना, टू प्रीपोजिशन है, फाइंड वर्ब है, एंड कंजंक्शन है, एक्सट्रिकेट जो है ये वर्ब है, सर्वाइवर्स नाउन है, एंड कंजंक्शन है, लोकेट वर्ब है, बॉडीज पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है, दैट जो है रिलेटिव प्रोनाउन है बॉडीज के लिए, आर जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, आर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी गई बरीड, बरीड मीन्स दफन किए गए हैं, ठीक, इसके द्वारा अर्थक्वेक के द्वारा दफन किए गए हैं। आर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ सेंटेंस पस्सिव वॉइस में लिखा गया है। अंडर जो है, अंडर प्रीपोजिशन है, पाइल्स पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन है, रबल मीन्स होता है मलबा, ठीक, पाइल्स ऑफ रबल मलबे के ढेर जो बने हुए हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। बैटरी का नोटिफिकेशन आ गया कि 5% बैटरी बची हुई है, ठीक, देखते हैं कितना होता है। व्हाट मेक्स द साल्वेज ऑपरेशंस particularly challenging are the limited resources available to authorities given that the ruling Taliban regime faces multiple sanctions, ठीक। व्हाट मेक्स क्या है, व्हाट मीन्स क्या है, व्हाट रीजन्स, तो रीजन्स यहाँ पर इसका सिनोनिम हो जाएगा, मेक्स का सिनोनिम रीजन्स हो जाएगा, व्हाट रीजन्स, ठीक, तभी अर्थ निकलेगा यहाँ पर, व्हाट रीजन्स क्या कारण है, ठीक, व्हाट मेक्स या व्हाट रीजन्स क्या कारण है, द साल्वेज ऑपरेशंस, साल्वेज ऑपरेशंस का सिनोनिम होता है रेस्क्यू एफर्ट्स, ठीक, अभी हमने ऊपर पढ़ा रेस्क्यू एफर्ट्स, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। बचाव कार्य के क्या कारण है, पर्टिकुलरली मीन विशेष रूप से, चैलेंजिंग कि जो बचाव कार्य हैं वो बहुत ही चुनौतीपूर्ण वाले हैं, इसके क्या कारण हैं, आर वो हैं द लिमिटेड रिसोर्सेज, सीमित, लिमिटेड मीन्स सीमित संसाधन, रिसोर्सेज मीन्स संसाधन, तो सीमित संसाधन जो हैं वो बचाव कार्य में मुख्य कारण बन रहे हैं, मतलब मुख्य रीजन बन रहे हैं, ठीक, विशेष रूप से ये चैलेंजिंग है, चुनौतीपूर्ण है। अवेलेबल टू अथॉरिटीज़, जो अधिकारियों के पास, कर्मचारियों के पास उपलब्ध हैं, जो रिसोर्सेज जो कि अथॉरिटीज़ के पास, जो अधिकारी हैं उनके पास उपलब्ध हैं। गिवन दैट द रूलिंग तालिबान रेजीम फेसेस, जो रूलिंग तालिबान रेजीम है मतलब कि तालिबान की जो गवर्नमेंट है, फेसेस जो सामना कर रही है, मल्टीपल सैंक्शंस, कई सारे, मल्टीपल मीन्स कई सारे, सैंक्शंस मीन्स प्रतिबंधों का, एक कई सारे प्रतिबंधों की वजह से, मतलब बहुत से रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं, सैंक्शन का सिनोनिम हो जाएगा रिस्ट्रिक्शंस, कई सारे प्रतिबंध लगे हुए हैं, इसकी वजह से जो है तालिबान की गवर्नमेंट जो है, वहाँ की रेजीम जो है वो इस सब चुनौतियाँ जो है वो फेस कर रही है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। This has been, once again, this has been particularly stark, यह जो है स्पष्ट है, फॉलोइंग द विड्रॉल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, जब यूनाइटेड स्टेट्स जो है उसने वापसी की थी फ्रॉम अफगानिस्तान इन 2021, मतलब अफगानिस्तान से जब 2021 में यूनाइटेड स्टेट्स जो है उसने अपनी वापसी कर ली थी, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स में जो है, सॉरी मतलब अमेरिका की जो फोर्सेस पड़ी हुई थी अफगानिस्तान में, एक वो 2021 में जो है चली गई थी, उसके बाद से जो है ये स्थिति जो है पर्टिकुलर विशेष रूप से स्टार्क है, मतलब स्पष्ट है, तब से जो है तालिबान गवर्नमेंट पर सैंक्शन लगे हुए हैं, मतलब प्रतिबंध लगे हुए हैं, ठीक। द यूनाइटेड नेशंस एंड इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन एजेंसीज, मतलब कि यूनाइटेड नेशन और अंतर्राष्ट्रीय जो ह्यूमैनिटेरियन एजेंसीज हैं, मतलब कि जो मानवता के प्रति, मतलब कि भाव रखती हैं या मतलब मानवता के प्रति के लिए, मानवता के लिए कार्य करती हैं, वो एजेंसीज मतलब वो संस्थाएं, हैव वॉइस्ड दियर कंसर्न्स,
सॉरी दियर कंडोलेंसेस, उन्होंने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। वॉइस मीन्स होता है एक्सप्रेस करना, ठीक। वॉइस मीन्स होता है कोई चीज़ कहना या एक्सप्रेस करना, ठीक, एक्सप्रेस्ड, ठीक। तो द यूनाइटेड नेशंस, जो यूनाइटेड नेशंस है वो, और जो इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय ह्यूमैनिटेरियन एजेंसीज हैं, मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जो हैं जो मानवता के लिए कार्य करती हैं, ठीक, जैसे WHO है, ठीक, ये क्या है, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन एजेंसीज हैं, ठीक। ये सब जो इन लोगों ने, मतलब यूनाइटेड नेशन ने और ये इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन एजेंसीज हैव वाइज्ड, उन्होंने व्यक्त किया है, डियर कंडोलेंसेस, अपनी संवेदनाएं, मतलब कि दुख व्यक्त किया है, एंड और एक्सप्रेस्ड, और बोला है, कहा है, सपोर्ट, सपोर्ट करने के लिए कहा है, टू एड, मदद करेंगे, द उंडेड, उंडेड मीन्स जख्मी लोगों की, एंड असिस्ट, और मदद करेंगे, विद रिलीफ ऑपरेशंस, जो रिलीफ ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, बचाव अभियान चलाए जा रहे हैं, उसमें यूनाइटेड नेशन और जो भी इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन एजेंसीज हैं उन लोगों ने पहली बात तो अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं, बहुत दुखद बात है, ऐसा बोला है, और कहा है कि हम जो है इस दुखद की, मतलब इस दुख की घड़ी में आपको सपोर्ट करेंगे, सपोर्ट मीन्स हेल्प करेंगे, ठीक, इसमें ऐड करेंगे, AID, ऐड मीन्स होता है हेल्प करना, ठीक। उंडेड, जो जख्मी लोग हैं उनकी, और असिस्ट करेंगे, ठीक, असिस्ट मीन्स सहायता करेंगे, जो रिलीफ अभियान चल रहे हैं, मतलब बचाव अभियान चल रहे हैं, बचाव अभियान चल रहे हैं, उसमें जो भी मदद हो सकेगी, मतलब पैसे देंगे, सीधी सी बात है, ठीक। ये दोनों संस्थाएं जो है वो पैसे देने की बात कर चुके हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट जो हमारा है, द यूनाइटेड नेशंस एंड इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन एजेंसीज, ये यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है। हैव जो है इसके लिए प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है। वॉइस्ड जो है ये यहाँ पर मेन वर्ब है। वॉइस मीन्स होता है एक्सप्रेस करना, ठीक, व्यक्त करना। देयर, देयर जो है, जो कि हमारा प्लूरल नाउन, जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल नाउन है, इसीलिए यहाँ पर देयर जो है वो, वन सेकेंड, देयर जो है ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है। कंडोलेंसेस जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच में यहाँ पर नाउन है, ठीक। एंड यहाँ पर जो है कंजंक्शन है। फिर से हैव के बाद एक्सप्रेस वर्ब आई है। दोनों यूनाइटेड नेशंस और इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन एजेंसीज, इन दोनों के लिए यहाँ पर हैव हेल्पिंग वर्ब है, एक्सप्रेस यहाँ पर फिर से मेन वर्ब हो जाएगी। इन दोनों ने, यूनाइटेड नेशंस ने और IHA जो है इन्होंने व्यक्त किया है, एक्सप्रेस यहाँ पर मेन वर्ब हो जाएगी। सपोर्ट नाउन है, टू प्रीपोजिशन एड वर्ब है, द आर्टिकल है। उंडेड जो है, देखिए यहाँ पर लिखा गया द उंडेड, द उंडेड मीन्स घायल लोगों की बात की गई है। जिस तरीके से द पुअर कहते हो गरीब लोग, उसी तरीके से यहाँ पर द उंडेड लिखी गई, घायल लोगों की मदद करेंगे। एंड और असिस्ट, असिस्ट यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है विद प्रीपोजिशन, रिलीफ नाउन है। ऑपरेशन, सॉरी ऑपरेशंस नाउन है, रिलीफ यहाँ पर एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को यहाँ समझ में आया हो, ठीक, तो जो रेस्ट, मतलब कि रेस्ट क्या, मतलब अगला जो पैराग्राफ बचा हुआ है, क्योंकि मैंने एक पैराग्राफ डिस्कस कर दिया है, एक पैराग्राफ जो है वो बचा हुआ है, ठीक। और मोबाइल में बैटरी भी मेरे कम ही बची हुई है, ठीक। इस वजह से जो है जो दूसरा पैराग्राफ है वो आप लोग खुद से रीड करिएगा। अफगानिस्तान, यहाँ पर देखिए, चलिए देख लेते हैं कुछ। हाँ, ABUT लिखा गया है। अबट, अबट मीन्स होता है पास का, जो नज़दीक हो उसे बोलते हैं अबट, ठीक, या सटा हुआ या लगा हुआ, ठीक। जैसे कि इंडिया अबट्स टू पाकिस्तान, इंडिया जो है पाकिस्तान का पड़ोसी है ना, सटा हुआ है, लगा हुआ, उसे बोलते हैं अबट्स, ठीक। चलिए यहीं तक रखते हैं, ठीक। जो नेक्स्ट, मतलब कि जो अगला पैराग्राफ है वो आप लोग खुद से रीड करिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। जय हिंद, जय भारत। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को जो है हाइप दीजिएगा, HYPE। हाइप मीन होता है किसी को बूस्ट कर देना, किसी को बढ़ावा दे देना, ठीक। हाइप करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा, ठीक। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। जय हिंद, जय भारत।